नमस्कार सर, मेरा नाम चांगदेव खेड़कर, मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से आया हूँ। इस कंपनी में मैं एचबीएन डेयरीज एंड अलाइड लिमिटेड, इस कंपनी में मैंने काम किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट किया है। करीब मेरा 10 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। हम जब ये कंपनी के लोगों ने हमें दिखाया कि ये कंपनी भारत सरकार प्रमाणित है, गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया है, ये सोच के हमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, काम भी किया। और बाद में कुछ दिन के बाद 2014 से ये कंपनी बंद कर दिया है और किसी को पेमेंट नहीं दिया। ये पैसे दोबारा प्राप्त करने के लिए हम कोर्ट में गए, कोर्ट की लड़ाई लड़े। हम कोर्ट में ये पैसा दोबारा प्राप्त करने के लिए हमने सब मिलके करीब 1 करोड़ रुपए खर्चा किया। उसके बाद 2017 में शैट कोर्ट ने हमें रिजल्ट दिया कि सेबी को पत्र दिया कि इन लोगों का पैसा प्रॉपर्टी बेच के दे दो, लेकिन सेबी ने पैसा दिया नहीं। फिर हम एनसीएलटी कोर्ट में चले गए। एनसीएलटी कोर्ट में जाने के बाद 2019 को एनसीएल कोर्ट ने भी रिजल्ट दिया, इन लोगों के पैसा दे दो। फिर भी हम लोगों को किसी ने पैसा दिया नहीं है। हमें बहुत, मैं आर्मी में 18 साल सर्विस करके रिटायर आया है, मुझे इस बात का बड़ा शर्म आता है। सबसे ऊपर कोर्ट का स्थान होते हुए भी कोर्ट में भी निर्णय होता है, फिर भी कोई उस कोर्ट को निर्णय को मानता नहीं है। ये बहुत बड़ी जाति है, ये लोकशाही नहीं है, ये हुकुमशाही है। तो ये हुकुमशाही रुक जाना चाहिए। और अभी सहारा के लिए पैसे मिलेंगे, बोलो 10-10 हज़ार रुपये एक आदमी का मिलेगा। 10 हज़ार क्यों मिलेगा? किसी ने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, 10 लाख क्यों नहीं मिलेगा उसको? 10 हज़ार लेके वो लोग क्या करेंगे? तो सबका पैसा इन लोगों ने ठग लिया है। इनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट ही देना नहीं चाहती। गवर्नमेंट ही इस काम के लिए जवाबदार है। अब गवर्नमेंट अगर जग जाएगी तो एक दिन में 42 करोड़ लोगों का पैसा मिल जाएगा, लोग सुखी हो गए। 5 लोगों ने आत्महत्या कर दिया है और 1200 सैनिकों ने आत्महत्या किया है इस कारणवश। इसलिए मेरे गवर्नमेंट से यही प्रार्थना रहेगा कि आप हमारी बात सुन लो और इस गौर गरीब जनता का पेमेंट वापस कर दो। जय हिंद, जय एचबीएन का पहले भुगतान फिर मतदान। मैं रफीक शेख अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ और एचबीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैंने 8 से 10 साल काम किया हुआ है और इसके अंदर मेरा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे 2014 में जब सरकार चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुआ, उस वक्त उन्होंने इस कंपनी के ऊपर बयान लगाया। हम कहते बयान लगा दो, पर जो पीड़ित लोग हैं, उनका जो इन्वेस्टर है, उनका पैसा वापस देना ज़रूरी है। इसमें हमने कोर्ट में गए, कोर्ट में 2 बार सैट कोर्ट होगा या इसके अंदर हमारा जो कोर्ट है उस कोर्ट के अंदर निकाल हुआ, रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद भी इसके अंदर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम दूसरे कोर्ट में गए। तो उस कोर्ट में जाने के बाद में सेबी को ऑर्डर कर दिया, उसका पूरा रिपोर्ट हमारे के पास है, जो सेबी का रिजल्ट आया वो हमारे पास है। तो वो आने के बाद भी गवर्नमेंट ने हमें वो भुगतान नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पर जंतर मंतर पे भुगतान करने के लिए, हमें आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। तो यही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उसी तरह यहाँ पे मैं आप सभी चैनलों का यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा कि जो हमारी आवाज़ जो भारत सरकार या आवाम तक पहुँचाने का काम यहाँ पर ये मीडिया कर रही है। तो उसी तरह मैं गवर्नमेंट से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले भुगतान फिर मतदान। जितने भी हमारे लोग हैं उन लोगों का भुगतान यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत। इसी बात है कि यहाँ भी देखो 40-45 करोड़ जनता ठग गई है। पूरा जो गवर्नमेंट ने ठगा है या कंपनी ने ठगा है वो 40-45 करोड़ है। अभी आने वाला इलेक्शन 2024 में पड़ेगा तो उसका इफेक्ट ये सरकार को तो जरूर पहुंचेगा। जब तक ये सरकार इन लोगों का भुगतान नहीं करेगी तो इसका परिणाम ये आने वाले इलेक्शन में ये सरकार को देखना पड़ेगा। अगर ये भुगतान करती है तो यही सरकार चुन के लाएंगे, अगर ये सरकार भुगतान नहीं करती है तो ये सरकार बचेगी नहीं। ये सरकार बचेगी नहीं, अगली सरकार आ जाएगी, पहले भुगतान फिर मतदान, यही हमारा नारा है। थैंक यू। 2029 ये जो एक्ट है, बर्ड्स एक्ट, ये एक्ट की तरफ जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, ये कानून सब लोगों के लिए है। ये कानून के हिसाब से, बर्ड्स एक्ट कानून के हिसाब से लोगों को पैसा मिलना चाहिए।
42 नहीं मिल गया तो लोग ऐसे ही मरने को तैयार हो गए, क्योंकि 5 लाख लोगों ने यहाँ आत्महत्या की और 42 करोड़ लोग यहाँ ठगिए। ये ठगों ने लूट लिया है। सरकार गवर्नमेंट उनके साथ है, मिलाप कर रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। ये जो ऐसा चल रहा तो अगले 2024 में ये सरकार जरूर बदलेगी। ये हम पहले एक नारा लिया है, पहले भुगतान फिर मतदान। ये सब लोगों ने नारा लिया है, भुगतान होने के बाद ही हम मतदान करेंगे। भुगतान नहीं हुआ तो मतदान हम नहीं करेंगे, मतदान पे हम बहिष्कार करने वाले हैं। आप सब जनता यहाँ 42 करोड़ लोग यहाँ ठगी है, जो ठगों ने लूट लिया है, वो जो गवर्नमेंट के साथ मिल गए हैं, इसलिए हमें पैसा वो लोग दे नहीं रहे। इसलिए हम सब एक ही नारा लगाएंगे, पहले भुगतान फिर मतदान। ऐसा हमारा नारा है सर। मेरा नाम भरत सिंह सैनी, कहाँ से आए आप? जिला करौली, राजस्थान से। क्या कहना चाहेंगे जंतर मंतर की धरती से आप? हम लोग हजारों की संख्या में राजस्थान से यहाँ पर आए हैं और साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमारा 5000 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान का पैसा ठगा गया है और 2016 से उस कानूनी कार्रवाई को करते हुए और हमारे जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, वो इस पैसे को दिलाने में पूरी तरह से निराश हैं, असमर्थ हैं और उनकी जो सोच है वो ये सोच है कि इन जनता के जो पैसा है, जो 5000 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान का पैसा है, इस पैसे से हम अपने मज़े लें, हम विदेश यात्रा करें और वो इस पैसे को देना नहीं चाह रहे हैं। और आए दिन हम लोग जहाँ भी प्रदर्शन वगैरह होता है, हजारों की संख्या में हम लोग जाते हैं। कितनी संख्या है सर आप लोगों की जो पीड़ित हैं? पीड़ित हमारे राजस्थान से हमारे 20,000 लोग से ज़्यादा पीड़ित हैं, जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम किया था इस कंपनी के अंदर प्रलोभन में आके। और आपका खुद का कितना पैसा है जो फंसा हुआ है? मेरा खुद का जो है, मेरा अकेले का पैसा जो है 50 लाख से ज़्यादा है। 50 लाख से आप? मेरा भी 50-60 लाख रुपए। तो किस तरह से आपने इन्वेस्ट किया इसमें? वो विश्वास में आके इन्वेस्ट किया था, गारंटी थी। सारे जो है नियम कानून जो होते हैं कंपनी के, वो नियम कानून से रजिस्ट्रेशन था कंपनी के पास, संस्था रजिस्टर्ड थी। हर साल जो ऑडिट होती है, बैलेंस शीट होती है, वो सब कुछ दिखाते थे। तो ये सरकार की मिली भगत के कारण इस तरह का कंपनी बंद करी और कंपनी बंद करने के बाद में जो प्रॉपर्टीज है और जो इनके पास जो पैसा था, इन लोगों को जेल में डाल के और वो अपने जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने अपने कब्जे में कर रखा वो पैसा। और हम केंद्र सरकार से ये पैसा मांगने यहाँ दिल्ली आए हैं, जंतर मंतर। नहीं मांग रहे। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी को ये कहना चाहेंगे कि यदि हमारा भुगतान और फिर मतदान, यदि हमारा भुगतान नहीं होता है तो ये राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर इस तरह की लहर फैलेगी कि उनका एक भी सांसद हम पूरे भारत के अंदर लोकसभा में नहीं बैठने देंगे। ये पूरी तरह से सरकार को ये सब लोग तय कर चुके हैं। तो पहले भुगतान फिर मतदान, ये सब लोग भुगतान फिर मतदान और दर समय हटा देंगे 24 में। अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नहीं, आक्रोश नहीं है। अब क्या है कि हमारा पैसा तो था ही, लेकिन हमने हमारे जो मिलने वालों का पैसा भी इस कंपनी में लगवाया है, उससे ज़्यादा आक्रोश है। क्योंकि अपने ठगी से राजस्थान के अंदर कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया? राजस्थान की अगर बात करें आत्महत्या की, तो 150 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। 150 लोग आत्महत्या केवल राजस्थान से कर चुके हैं। क्या कह रही है? सरकार चुप्पी लगा के बैठी है, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार ने जो इनके बैंक खाते थे वो सील करके और वो पैसा अपने कब्जे में ले रखा है। इनकी प्रॉपर्टीज आज हमारी साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सारंडिया है, पल्स है, इन लोगों के पास इतना प्रॉपर्टीज है कि ये 3 बार पब्लिक का पैसा चुका सकते हैं। आप लोगों की बात कोई पार्लियामेंट में नहीं करता क्या, या आप लोग कभी गए नहीं क्या पार्लियामेंट? अरे सर, जब कानून बनाने के बाद में कानून को लागू नहीं कर सके तो कितना भी पुकार लो। विपक्ष में क्या है कि विपक्ष के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी जी नहीं मानते हैं तो विपक्ष तो कितनी सी छोटी सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है और उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना माननीय प्रधानमंत्री
जी मोदी जी ने किया, आज तक किसी जो है प्रधानमंत्री ने नहीं की। तो विपक्ष में बैठना तो एक छोटी सी बात हो गई, वहाँ पर तो कोई सुनेगा ही नहीं।